हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने ही वन एंड ओनली संघर्ष चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज है 1.1 मैथ का। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, शुरू से अंतिम तक बने रहिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहली बात है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1.1 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है ना। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखिए 140 है, 140 से हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, देखिए पहले कितना जाएगा, पहले हमेशा 2 से देखना है। ठीक है, 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5, 7, 11, 13 जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किसको बोला जाता है, जो किसी पढ़ा में नहीं आता हो, खुद के पढ़ा में और एक के पढ़ा में आता हो। ठीक है, और किसी पढ़ा में नहीं आता हो, उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे जो भी हम संख्या लिखेंगे ना, वो संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। 4 से नहीं देखना है, 6 से नहीं देखना है। ठीक है, जो वैसी संख्या से लेना है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 7 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा इसके पास, है ना। तो 1 दे देगा, कितना 2 5 10। आप देखिए कितना हो गया, 35 हो गया। आप कितना जाएगा, 300 जाएगा नहीं। ठीक है ना, 2 से जाएगा, आप सीधे जाएगा कितना से, 7 से 5 से देते हैं। 5 7 35, 7 के 7। ठीक है, अब देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया। देखिए 2 × 2 × 5 × 7 है ना, कितना है देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है ना कि देखो, अब हम लोग को इज्जत चाहिए तो इसको भी क्या देना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं, तो ऐसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ 2 बार है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 के पावर में लगा देंगे 2। ठीक है, और × 5 × 7। ठीक है, ये रहा इसका आंसर, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आगे देखिए इसका हम सॉल्व करेंगे 156 का। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9। अब बताइए 13 से जाएगा, 13 के 13। बताइए 156 में कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, ये रहा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आगे देखिए कितना है, अड़तीस 25 का, 38 25। ठीक है, अब इससे कीजिए कितना जाएगा ये। देखिए पहले हमें देखेंगे 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना है, 5 है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 से जाने के लिए हमको क्या करना रहेगा, सब कुछ डिजिट जितना भी है ना, सब कुछ जोड़ के देखिए। अगर 3 का टेबल में आएगा तो 3 से देना है। ठीक है ना, देखिए जोड़िए, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 8 18, 18 3 के टेबल में आता है। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 से दे सकते हैं। ठीक है, 3 1 3 हो जाएगा, 8 है, 3 2 6 हो जाएगा, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। ठीक है, आप देखिए 3 4 12 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 1 बचा, 3 5 15। आप देखिए 3 1 3, 1 बचा, अरे 3 से तो जाएगा नहीं अब, है ना। 5 2 7 7 4 11 हो जाता है, 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, आप देखिए 5 से, 5 8 40, 2 बचा, 5 25। ठीक है, आप देखिए फिर 5 से 5 1 5, कितना बच गया, 3 बचा, 5 7 35। आप देखिए 17 17 1 17। ठीक है, इसका कितना आया, 38 25 का कितना आ गया, देखिए 2 आया है, सर 2 नहीं, 2 बोल रहे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। आप देखिए इसको पावर में लिख दीजिए। ठीक है, इसमें लिखना पावर में, 3 का पावर 2 × 5 का पावर 2 × 17। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। आगे देखिए कितना है, 74 29 है। कितना है, 74 29, 74 29 है। ठीक है, ये सीधे कितना जाएगा, ना ही 2 से जाएगा, ना ही 3 से जाएगा, ना ही 5 से जाएगा, ना ही 7 से जाएगा, सीधे जाएगा 17 से। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये 17 से जाएगा। ठीक है, 17 चौके कितना हो जाएगा, 68,
70 जगह 68 होगा, ठीक है। कितना बचेगा घटा दीजिए, 74 में 68 घटा दीजिए, कितना बचेगा 6, ठीक है। आधा हो जाएगा 2, तो 62 हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़िए 57 51 हो जाएगा। अब इसमें 51 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 2 में इन से 1 हो जाएगा, 6 में से 11 हो जाएगा, और 11 में इधर 9 है तो कितना हो जाएगा 119 होगा। 17 7 119, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इस से हम लोग लेना रहता है। अब उसके बाद जाएगा तो कितना से 19 से जाएगा, ठीक है। 19 से 19 में 38, कितना बच गया 5, 19 दिया 57, आप जाएगा 23 से 23 के 23, यानी 74 29 का गुणन अभाज्य गुणनखंड कितना निकला 17 19 23, ठीक है। ये रहा इसका गुणनखंड। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या निकालना रहेगा HCF और एलसीएम निकालना रहेगा, ठीक है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, दो कंडीशन है, ठीक है। पहले क्या निकालना रहेगा, पहला कंडीशन ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप लोग को निकालना रहेगा HCF और एलसीएम, ये निकालना रहेगा, ये पहला कंडीशन है क्वेश्चन में, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जांच भी करना रहेगा, जांच करना रहेगा, ठीक है। हम एक जांच करके बता देंगे, ठीक है। आप लोग उसके बाद आगे बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना, पहला क्वेश्चन क्या 26 और 91 है, 26 और 91, ये ठीक। आप देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे HCF और एलसीएम, HCF और एलसीएम। चलिए पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद HCF और एलसीएम निकलता है, ठीक है। 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। आप 13 किसी पारा में आता ही नहीं है तो आगे मत जा भाई। अब 91 देखिए, अब कितना जाएगा 7 से है ना, 7 के साथ 2 बच गया, 21 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा है ना, 3। आप देखिए 13 से जाएगा, 13 के 13, यहाँ भी कर सकते हैं 13 के 13, ओके। आप देखिए 26 का कितना आया 2 इंटू 13, ठीक है। और इंटू 1 भी लिख देते, क्या ही दिक्कत है। 91, अब बताइए 7 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF, उसके बाद निकलेगा एलसीएम, ठीक है। HCF कैसे निकलेगा, देखिए जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में क्या होगा कॉमन होगा, जैसे कि देखिए ये वाला दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन आया वो क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCF कितना निकल जाएगा 13। और जो बच गया ना, जो बच गया देखिए यहाँ कितना है 2 है, 2 लिख देंगे, उससे कितना बचा है 7 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 13 कॉमन है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे 13, ठीक है। आप गुना कर दीजिए, ठीक है। 13 7 91, 91 गुना कितना हो जाएगा 182, 91 गुना 182, ठीक है। 182 आ गया। आप इसके बाद हम लोग क्या करना रहेगा जांच करना रहेगा, क्या करना रहेगा जांच कि तुम सही बनाया या फिर गलत बनाया है, ये हम लोग को जांच करना रहेगा, ठीक है। तो जांच कैसे करेंगे, पहले बोला है, क्या बोला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। दो संख्या हम लोग मान लेते हैं A इंटू बी ले लेते हैं ना, A इंटू बी बराबर क्या होगा HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। A इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। अब देखिए A का मान कितना है, देखिए 26 ले लेते हैं, इंटू कितना हो जाएगा 91,
बराबर HCF कितना निकाल दिए 13 इंटू एलसीएम कितना है 182। ठीक है, अब इन दोनों गुना कर दीजिए, इधर भी गुना करना रहेगा। दो तरफ यदि बराबर आ गया यानी जो तुम्हारा HCF है और जो LCM है ना वो दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, गुना करके देखते हैं, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। 26 है और 91 है ना। अब देखिए 6 एक 6 हो जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा, गुना 6 9 54, हाथ में 5, 9 2 18, 18 5 23, कितना आ जाएगा 6 4 2 6, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आया 23 66 आ गया। अब इधर भी गुना करके देखिए, 182 है, इधर 13 है। ठीक है, अब गुना कीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, 8 3 24, 24 4, हाथ में 2, 3 के 3 3 2 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुना देखिए 6 हो गया, 8 5 13 3, हाथ में 1 हो गया 2, यानी इधर भी कितना आ गया 23 66 आ गया, यानी दो तब इक्वल आया। इसका मतलब क्या है, ये सही है। ठीक है, ये रहा सही, हम एक बना दिए। ठीक है, दोनों ही बता दिए। इसके बाद जो भी हम बताएंगे वो जांच करके नहीं बताएंगे। ठीक है, आप लोग जांच कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92। ठीक है, देखिए इसका भाज्य गुणनखंड पहले करेंगे 510 और 92 का। ठीक है, दोनों का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचा 2 बचे 10, 1 बचा 2 बचे 10। आप 2 से जाएगा नहीं, कितना जाएगा 3 से जाएगा। देखिए 3 8 24 हो जाएगा, 1 बचा 3 बचे 15। आप जाएगा कितना से 5 से, 5 के 5, 5 दिया 15। आप कितना जाएगा 13 से, 13 के 13। ठीक है, आप इधर देखिए 2 चौकी 8 हो जाएगा, 1 बचा 2 छक 12 हो जाएगा। अब 2 दूना 4, 2 तिया 6, आप जाएगा 23 से। ठीक है, अब सही है। देखिए 2 दूना 4 हो गया, 1 बचा 2 बचे 10। ठीक है, 1 बचा 2 बचे 10। ठीक है, 3 8 24, 1 बचा 3 बचे 15 हो जाएगा, 5 के 5, 3 बचा, अरे यहाँ 7 से जाएगा। ठीक है, 17 होगा ना, आप 17 होगा, आप सही है। ठीक, आप लोग क्या करेंगे, 510 का गुणनखंड क्या रहा, 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये 17। ठीक है, और इसका देखिए 92 का देखिए कितना निकल गया है, 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF निकालेंगे। अब HCF क्या बोले, जो जिसमें दोनों में कॉमन हो, 2 हो जाएगा। LCM क्या होगा, जो कॉमन मिला उसको एक बार लिखेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, जो कॉमन मिला इसको एक बार लिखेंगे, बाद में सबको उतार देंगे। ठीक है, और जब सबको गुना करेंगे ना तो कितना होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, सबको गुना करने से कितना हो जाता है, देखिए गुना करते हैं, 2 3 6, 6 5 30, 30 दूना 60, इधर 60 हो गया। और इधर गुना करने का 17 को 23 से, 17 को 23 से, देखिए 17 कितना जाएगा, 51 हो जाएगा। यहाँ पे 17 51 हो जाएगा, और 17 दूना 34 हो जाएगा। अब जोड़ी 1 5 4 9 और 3, 3 से 91 हो गया। आप फिर 6 से गुना कर दीजिए इसको, 6 हो जाएगा, 9 छक 54, 54 के 4, हाथ में 5, 6 दिया 18, 18 5 23, इतना हो जा रहा है 23 460, 23 460 कितना हो जाएगा, 23 460। ठीक है, कितना गया 23 460। अब हमको जांच करना है, जांच करना है। ठीक है, जांच क्या करना है, दो संख्या गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, A इंटू बी। A इंटू बी क्या होगा, दो संख्या यही है, 510 इंटू 92, 510 इंटू 52 बराबर HCF कितना निकालते हैं, 2 इंटू 23 460, कितना है 23 460। आप दोनों गुना कीजिए। ठीक है ना, 510 इंटू 92 को यहीं पे गुना कर देते हैं, 510 इंटू 92, 0 2 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, 0 9 9 बचे 45, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 0
जीरो सॉरी 2 होगा यहाँ पे, 2 हो गया, 9 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, 46 920, 46 920। अब इन दोनों गुना कीजिए, 23 है 460 है, गुना कीजिए 2 से, देखिए 0 हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 के 2 हाथों में 1 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 आ गया क्या, देख सकते हैं दोनों तरफ बराबर आ गया। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी क्या है, HCF और LCM क्या है हमारा सही है। ठीक है, सही है। आगे क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, 336 और 54 का, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 54 कितना जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एक 3, 3 एक 3, 3 दूना 6। लेकिन पहले तो हम लोग 2 से देख सकते हैं ना, क्योंकि 2 से तभी तो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से देख लेते हैं। 2 एक 2, 1 बचा, 2 छक 12, 1 बचा 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक 2। आप जाएगा कितना से, 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, आप 3 से जाएगा, 3 साते 21, 7 के 7, ये रहा। आप 54 में कीजिए इस तरह से, कितना जाएगा, 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, 2 दूना 4, 2 साते 14। अब 2 से नहीं जाएगा, आप 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 9, 3 के 3। ठीक है, आप HCF कितना निकल जाएगा, अरे HCF 336 बराबर कितना निकला, इसका अभाज्य गुणनखंड 2, 2 कई बार है, 1 2 3 4 4 बार है ना। आप एक बार 3 है और एक बार 7 है। आप 54 का कितना निकला है, देखिए, एक बार 2 है, उसके बाद 3 बार 3 है। ठीक है, और देखिए अब दोनों में जो कॉमन है वो क्या होगा, HCF होगा। देखिए ये कॉमन मैच कर गया और ये वो कॉमन है, देख सकते हैं। अच्छा, इसको यहीं से मिला देते हैं ना, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, 2 कॉमन मिल गया, यानी HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। कितना निकल जाएगा, 6 हो जाएगा। अब LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, 2 × 3, इसको एक बार लिख देंगे। अब जो बचा है सबको उतार दीजिए, 3 बार 2 है, ठीक है, 3 बार 2 है, उसके बाद 2 बार 3 है, 2 बार 3 है, और एक बार क्या है 7 है। सबको गुना करेंगे, क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, और सबको गुना करने से कितना आएगा, 30 24 आता है। कितना आता है, 30 24, गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, 30 24 आएगा। ठीक है, ये रहा। आप लोग क्या कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, आप लोग जांच कर लीजिएगा। ठीक है, जांच कर लीजिएगा, A × B बराबर होता है HCF × LCM। एक काम आप लोग के लिए रहेगा जांच करना। ठीक है, हम लोग सीधे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना रहेगा। ठीक है ना, क्या निकालना रहेगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, HCF और LCM ये दोनों निकालना रहेगा हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। पहला क्वेश्चन क्या है, 12 15 21 क्या है, 12 15 और 21 अलग अलग निकाल लेंगे, क्या ही दिक्कत है। 12 का निकाल लेते हैं, 15 का निकाल लेंगे, उसके बाद 21 का निकाल लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 नंबर का 12 15 और 21। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या निकालने वाले हैं, इसका HCF और LCM। ठीक है, देखिए कितना जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 के 3। आप देखिए 3 5 15 हो जाएगा, 5 के 5, 3 7 21, 7 के 7।
अब बताइए एच सी एफ कितना हो जाएगा, एच सी एफ बताए हम जो, अरे पहले इसका तो लिख ले, अभाज्य गुणनखंड 12 का कितना, 2 × 2 × 3। आप देखिए 15 का, 15 कितना हो जाएगा, 3 × 5। ये किसका देखिए कितना हो जाएगा, 3 × 7। आप देखिए जो भी कॉमन होगा वो क्या होगा, एच सी एफ होगा। ठीक है, देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन देखना है। आप देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, 3 ठीक है, यानी 3 कॉमन हो जाएगा, मतलब एच सी एफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन 3 है। आप जो कॉमन मिला है उसको एक बार लिखेंगे, कई बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक है, एक बार लिख देंगे। अब जो बचा है उसको सबको उतार दीजिए, एक 2 बार है 2, ठीक है, एक बार 5 है और एक बार 7 है। आप गुना कर दीजिए। ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 × 5 = 60, 60 7 0 6 7 42, 420 कितना जाएगा, 420। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 23 29। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 23 और 29 है। ये बड़ा इजी है, अभाज्य गुणनखंड जिससे ना। आप देखिए 17 तो किसी पढ़ा में आएगा ही नहीं, 17 किसी पढ़ा में आता है क्या, ये सिंगल है, ठीक है ना, किसी पढ़ा में नहीं आने वाला है। तो इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 × 1 होगा। 23 का क्या हो जाएगा, 23 बराबर क्या हो जाएगा, 23 × 1 हो जाएगा। और 29 से क्या हो जाएगा, 29 × 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एच सी एफ कितना निकल जाएगा इसका, एच सी एफ हो जाएगा जो तीनों में कॉमन क्या है, एक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 × 23 × 29। अब सबको गुना करना पड़ेगा, सबको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, सबको गुना करते हैं। 17 को 23 से गुना कीजिए, 17 × 23 आप लोग गुना कीजिएगा। ठीक है ना, 17 × 51 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा। अब जोड़िए 1 9 और 3, अब 391 आ ही गया है, तो अब इसके बाद गुना कर देंगे ना 29 से। 9 1 के 9 हो जाएगा, 9 9 81, 81 के 1 हाथ में रह जाएगा, 8 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 और 8 ना 35 हो जाएगा। ठीक है, गुना 2 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 के 8 में 1 9 6 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए 9 3 8 5 13, 13 3 हाथों में 1 7 10 10 11, इतना रहा है 11 33 9। सही है क्या, देख लेते हैं थोड़ा सा, सही गुना किए हैं कि नहीं गुना किए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। सही गुना किया। ठीक है, कितना आएगा, 11 33 9। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ओके, 2 बता दिए। लास्ट क्वेश्चन है 8 9 15, 8 9 15, 8 9 15। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर का तीसरा क्वेश्चन, 8 9 और 15। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एके 2। ठीक है, उसके बाद 9 का निकाल लीजिए, 30 जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 एके 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 का, 3 5 15, 5 एके 5। आप क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 × 2 × 2। 9 का क्या हो जाएगा, 3 × 3 और 15 का क्या हो जाएगा, 3 × 5। अब देखिए एच सी एफ निकालना रहेगा और एलसीएम निकालना रहेगा। एच सी एफ के लिए क्या बताएं, जो तीनों में कॉमन होगा। देखिए तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन मैच कर रहा है कि नहीं, इसमें 2 है लेकिन इसमें तो 2 है नहीं, यानी कॉमन इसमें नहीं है, तो ज़बरदस्ती मिलाओ, कॉमन लो। इसमें 1 कर सकते हैं ना, इसमें 1 लगा सकते हैं, इसमें 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या हो गया, 1 1, सब में 1 कॉमन है। अब देखिए आप सबको गुना कर दीजिए, है ना, ये तो कॉमन हो गया ना। एलसीएम में क्या करना रहता है, जो कॉमन उसको एक बार लिखेंगे, और एक है कॉमन तो उसको नहीं लिखने में चलता है। ठीक है, सबको लिखिए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × और एक बार, है ना, अच्छा 2 बार 3 है ना,
और एक बार 3 है, 3 इंटू 5। आप गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 6 दूना 8 और 24, 24 से 72। 72 कितना गुना करेंगे? अच्छा यहाँ 15 है कि 25 है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ना 25 है, यहाँ पे कितना है? 25 है, ठीक है। यहाँ 25 है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे कितना है? 25। 5 जाएगा, 5 है 25, 5 है कि 5, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 25 है, ठीक है। यहाँ 25 है, यहाँ कितना है? 25। 2 3 बार है, 1 2 3 बार है, 3 2 बार है, 2 बार करते हैं, यहाँ 5 कर देते हैं, ठीक है। आप गुना करेंगे तो कितना जाएगा देखिए। 2 दूना 4, 6 दूना 8 और 24, 24 से 72। 72 गुना करेंगे कितना से? 25 से। देखिए 5 दूना 10, 10 के 0 हाथ में 1, 7 5 35, 35 और 1 36। आप फिर गुना करेंगे इससे। 2 दूना 4, 7 दूना 14। आप जोड़िए, 0 हो जाएगा, 6 4 10, 10 के 0 हाथों में 1, 4 दूना 7, 7 और 1 8, 1 कितना हो गया? 1800 हो गया। कितना हो गया? 1800 हो गया। इधर लिख देते हैं 1800, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक, ठीक है। अगले वीडियो में हम बताएंगे 4 नंबर से लेके 7 नंबर तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है।